गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये बीएससी पार्ट वन का फर्स्ट पेपर आपका है हायर अलजेब्रा, जिसमें हमने स्टार्ट किया था थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, समीकरण सिद्धांत। थ्योरी ऑफ इक्वेशन का कुछ इंट्रोडक्शन में हम पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो पहला हम करते हैं फंक्शन से हमारा क्या मतलब है। फंक्शन, जिसको कि हम फलन भी कहते हैं, ये हमारे पास इस टाइप का एक एक्सप्रेशंस है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, जिसमें कुछ क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, वो कहलाता है हमारे पास फंक्शन। एनी मैथमेटिकल expressions involving a quantity is called a function of that quantity, function of that quantity। अब ये क्वांटिटी से मतलब क्या है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं एक एग्जाम्पल यहाँ ले रहा हूँ। सपोज कीजिए मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। ये जो क्वांटिटीज इसमें दी हुई है, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये यहाँ पर एक क्वांटिटी है। और अब हम इसको जो लिखते हैं सिंबल में, इसको हम किस टाइप से लिखते हैं, सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं। या तो हम एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, या हम इसको फाई ऑफ एक्स लिखते हैं, या कभी कभी कैपिटल एफ ऑफ एक्स, जैसा आपको वहां फंक्शन के रूप में दिया हुआ हम उसको इस टाइप से लिख देते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि मैं अब इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ। अगर मैं स्मॉल एफ एक्स को यूज कर रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, दिस इज दी फंक्शन। ठीक है। और अगर मैं फाई ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो अभी मैं सेम लिख सकता हूँ यही चीज। ठीक है। तो ये मेरे पास हुई फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम इस फंक्शन के बाद आते हैं इक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटी क्या होती है। इक्वेशन का मतलब समीकरण से क्या मतलब है। सपोज कीजिए इफ एफ ऑफ एक्स, यदि एफ एक्स व्हेन इक्वेटेड, जब हम इसे बराबर करते हैं टू जीरो, टू जीरो मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। और एफ ऑफ एक्स मैंने अभी ऊपर क्या लिखा था, ये देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो अब ये शुरू में जो मैंने इक्वेशन वन लिखी थी, ये तो मेरा फंक्शन था, ये तो मेरे पास अभी तक फंक्शन के रूप में था। जब मैंने इसको जीरो के साथ इक्वेट कर दी, तो अब ये मेरे पास एक समीकरण के रूप में बन गई। यानी दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन मेरे पास हो गई। अब ये इक्वेशन जब किसी वैल्यू को सेटिस्फाइड करती है, तो वो उसका जीरो कहलाता है। तो हम इससे पहले टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात कर लेते हैं। अब जब हम इक्वेशन पाए हैं, यानी किसी फलन या व्यंजक, ये जो फलन था या जो हमारे पास एक्सप्रेशन था, उसको जीरो के बराबर लिख देते हैं, तो वो ऐसा जो एक्सप्रेशन होता है या जो हमने फलन लिखा था उसको जीरो के बराबर लिखते हैं, तो वो हमारे पास समीकरण बन जाती है। जब अगर n घात का एक बहुपद को शून्य के बराबर लिखते हैं, तो वो n घात की समीकरण बन जाएगी। हमने आपको बहुपद बताया था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने शुरू में फर्स्ट चैप्टर में बताया, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ए वन एक्स एस टू द पावर एन माइनस वन। और हम लास्ट तक चले थे। ये मेरे पास था बहुपद, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ क्या, एन घात का। एन घात का कब कहेंगे, जब ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, कंडीशन मेरे को देनी पड़ेगी। ठीक है। ए नॉट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये कहेगा हमारे पास एन घात का बहुपद है, बहुपद है। लेकिन अगर यही एफ एक्स अगर जीरो हो जाए, तो अब मेरे पास इक्वेशन देखो यहां से चल रही है, तो ये चीज क्या कहलाएगी मेरे पास, एन घात का एक समीकरण कहलाएगा। ये हो जाएगा एन घात का समीकरण। समझ में आ गई बात। जब हम किसी भी क्वांटिटी को इक्वल टू जीरो के साथ बराबर कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं, तो वो हमारा जो बहुपद है या जो फलन है, वो एक समीकरण का रूप ले लेता है। अब समीकरण भी आपके बहुत टाइप की हो सकती है, जैसे मैंने एन घात का बताया। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण लेते हैं, एक घात समीकरण। एक घात समीकरण को कैसे लिखेंगे, एक घात समीकरण को जो मैंने बहुपद लिया उसी से लिख देता हूँ। एक घात समीकरण में लिख रहा हूँ ए जीरो ए वन प्लस
A0 लिया है तो यहाँ A1 आएगा। A0 x1 plus A1 इक्वल टू 0। दिस इज द लीनियर इक्वेशन लिख सकता हूं मैं इसको, और सिंपल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन और सिंपल साधारण समीकरण, रेखिक समीकरण और साधारण समीकरण के रूप में हम या सरल समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास समीकरण का पहला रूप हुआ। अब जब हमारे पास दूसरा हम रूप लिखते हैं, जो हम बहुत पढ़ के आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो दो घात की समीकरण होती है, उसको लिखता हूं A0 एक्स स्क्वायर प्लस A1 एक्स प्लस A2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, द्विघातीय समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात द्विघात समीकरण। ठीक है, इसका मतलब इसमें कंडीशन है कि यहाँ A0 इज नॉट इक्वल टू 0, हियर A0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन इसके साथ चलती चली जाएगी। तो हमारे पास पहली हो गई सिंपल इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ तक हम बात कर लेते हैं, उसके आगे की तो काफी इक्वेशन है। एक्स क्यूब प्लस सिमेट्रिकली मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस A2x प्लस A3, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन, मतलब त्रिघात, ये त्रिघात है ना, त्रिघात समीकरण। वहां पर ऊपर देखिए आपके पास द्विघात थी, ये देखिए यहाँ पर आपके पास 2 है, तो ये इसको आपने क्या कहा, द्विघात। और नीचे जब हम चलते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके पास पावर 3 है, त्रिघात समीकरण है, और इस पे भी कंडीशन हमें देनी पड़ेगी, ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ए नॉट इज नॉट इक्वल टू 0, ये आपके पास त्रिघात समीकरण हो गई। और हम बाई क्वाड्रेटिक की भी बात कर देते हैं, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक तक आपके मूल निकालने का है बाय फेरारी मेथड। तो एक और इक्वेशन में लिख देता हूँ, A1 एक्स क्यूब, सिमेट्रिकली लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस A3x प्लस A4 equal to 0. Here A0 is not equal to 0, then the equation is called biquadratic equation, यानी इसको बोलते हैं चतुर्थ घात समीकरण। चतुर्थ घात समीकरण हमारे पास ये कहलाएगी। अब ये इक्वेशन है तो वो हुई जब हमारे पास यहाँ पर A0 A1 A2 के बारे में अभी मैं साइलेंट हूँ कि मेरे पास A0 A1 A2 मेरे पास क्या चीज है। यानी अगर मैं ये कह दूं कि सपोज कीजिए अबव इक्वेशन में A0 A1 A2 अप टू AN आर एनी इंटीजर या आपके पास कोई भी नंबर है, तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन कहलाएगी, ये मेरे पास कहलाएगी न्यूमरिक इक्वेशन, जिसमें कि मेरे पास A0 A1 A2 जो है वो मेरे पास क्या है, नंबर के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, वो कहलाएगी न्यूमरिक इक्वेशन। ठीक है, जिसका कि एक एग्जांपल अगर मैं लिखूं तो किस टाइप से लिख सकता हूं, जैसे f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू, मैंने लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0 मैं लिख रहा हूँ। ये मेरे पास न्यूमरिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि देखिए यहाँ A0 मेरे पास 3 है, A1 2 है, और ये A0 A1 और A2 ये मेरे पास आ रहे हैं सारे सारे नंबर में। लेकिन अगर यही मेरे पास A0 इक्वल टू सपोज कीजिए कैपिटल A, A1 इक्वल टू B और A2 इक्वल टू C हो जाए, तो ये इक्वेशन किस रूप में आ जाएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो मेरे पास अब क्या है, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई है। अब मेरे पास नंबर नहीं है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज दी बीजीए एल्जेब्रिक इक्वेशन, बीजीए समीकरण, ये आप पढ़ के आए हुए हो। और अभी तो मैंने यहाँ क्वाड्रेटिक ले लिया, बाई आपको क्यूबिक भी बन सकती है और किसी भी टाइप की इक्वेशन आपके पास बन सकती है। तो ये तो हुआ था इक्वेशन का रूप, जहाँ पर हमने आपको बताया था कि संख्यात्मक समीकरण क्या है, जहाँ पर आपके पास कांस्टेंट जो है वो अगर आपके पास नंबर के रूप में आते हैं तो वो आपके पास कौन से हो जाएंगे, संख्यात्मक समीकरण हो जाएगी, जिसमें संख्या आ रही है हमारे पास कांस्टेंट के रूप में। और अगर कांस्टेंट मेरे पास
ए बी सी, स्मॉल ए बी सी या कोई भी अलजेब्रिक वाली फॉर्म में आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, बीजीय समीकरण के रूप में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, अब हम उसके बाद कहते हैं कि अगर इक्वेशन है तो उसका रूट्स क्या होगा। रूट्स ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्या है, रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी समीकरण का मूल से हमारा क्या तात्पर्य है, मतलब एक वास्तविक या अधिकल्पित, यानी या तो रियल हो या हमारे पास इमेजिनरी संख्या अल्फा मान लेते हैं। इफ अल्फा इज एनी रियल और इमेजिनरी, इमेजिनरी मान रहा हूं मैं, इमेजिनरी या अधिकल्पित जिसको हिंदी में बोलते हैं, है जब व्हेन एफ ऑफ एल्फा, यानी इस इक्वेशन में जो ऊपर मैंने एक्स था उसको एल्फा से रिप्लेस करता हूं और दिस इज इक्वल टू 0, तो वो समीकरण क्या कहलाएगा आपका, जो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 का मूल कहलाएगा। यानी इस एक्स को अगर मैं अल्फा से रिप्लेस करता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में और वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाती है इक्वल टू 0, तो वो उस समीकरण का मूल कहलाएगा। ठीक है, और आवश्यक नहीं कि वो मूल आपका सेम ही हो, बहुत समय आपके पास सेम मूल भी आ सकता है, यानी रिपीटेड मूल आ सकता है, बहुत समय आपके पास अलग अलग मूल आ सकते हैं, और फिर मूलों की प्रकृति भी आपके पास क्या होगी, हो सकता है ऑल आर पॉजिटिव रियल्स, नेगेटिव रियल्स, या सभी के सभी आपके पास इमेजनरी हो, या कुछ रियल हो कुछ इमेजनरी हो, इस टाइप से आपके पास इक्वेशन के मूल आएंगे। लेकिन इक्वेशन के मूल हमारे पास कितने आएंगे, सपोज कीजिए यहाँ पर आपके पास दो दो घात की इक्वेशन है ना, तो इसके जो आप अगर मूल निकालोगे, यानी अल्फा 1 और अल्फा 2, ये दो ही मूल आएंगे। अभी मुझे पता नहीं अल्फा 1 अल्फा 2 क्या है, या प्योरली इमेजिनरी है या प्योरली रियल है, और रियल है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे अभी पता नहीं, बट इसके दो से ज्यादा मूल नहीं निकलेंगे। अब रिपीटेड हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो हम बाद में जब चेक करेंगे। यानी जितनी घात के समीकरण है उसने उसके मूल होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, मैंने आपको फंक्शन बताया था, फंक्शन के बाद आइडेंटिटी क्या होती है। फंक्शन में तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई कोई भी अगर किसी इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो उसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। ठीक है, बट आइडेंटिटी में क्या होगा, आइडेंटिटी जैसे मैं लिखता हूं, दो इक्वेशन लिखता हूं, एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं मैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है, तो वो इक्वेशन की आइडेंटिटी क्या होगी कि उसका x का केवल मान जो है वही उसको सेटिस्फाइड करेगा। तो मैं यह दो इक्वेशन आपके पास लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन तो मैं ये लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जो मैंने ऊपर लिखी थी। ठीक है, और एक अलग इक्वेशन और लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज अगेन 0, क्योंकि इक्वेशन लिख रहा हूं तो मुझे इक्वेट 0 के बराबर करना है। देखिए पहली इक्वेशन को मैं अगर कंसीडर करता हूं तो मैं इसके फैक्टर करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 2, मैं यहाँ से अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस 2, ठीक है, प्लस 1, ये एक्स माइनस 2 आ गया। तो एक तो मेरे पास आ गया x इक्वल टू 2 और एक आ गया x इक्वल टू माइनस 1, ये इसके दो मूल हो गए। x इक्वल टू, एक तो हो गया था आपके पास प्लस 2, और यहाँ मैंने क्या किया था, इक्वेशन जो है वो आपके पास माइनस की है ना, सारे माइनस आ रहे हैं, नहीं ये प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2 है। ऊपर इक्वेशन जरा चेक कर लेते हैं अभी अपन, ऊपर इक्वेशन जो लिखी थी मैंने, ये रही, प्लस 2 था यहाँ, ठीक है ना, इसी इक्वेशन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ नीचे। तो यहाँ प्लस 2 था तो मैंने इसको सही कर दिया है, देखो जरा, ये मैंने करेक्शन कर दिया प्लस 2, तो प्लस 2 करने से ये फैक्टर सारे बदल जाएंगे इसके। यानी अब दोनों के दोनों आपके पास पॉजिटिव आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2,
दो इसके पास रूट आ गए, दोनों आपके पास अलग अलग आ गए। तो ये तो आपके पास हो गई एक समीकरण का जिसके मूल हो गए, और ये आइडेंटिटी का रूप है। इसमें एक्स जो है वो खुद इसकी आइडेंटिटी है। एक्स की कोई भी वैल्यू से ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब एक्स को अगर मैं कहता हूँ 1, तो देखिए 1 - 2 + 1, और ये तो जीरो हो ही रहा है, -1 और +1, तो देखिए ये भी जीरो हो रहा है। दिस इज इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू 1 इसकी आइडेंटिटी हो गई। एक्स इक्वल टू 2 रख के जरा चेक करते हैं अपन। 2 रख के करो तो 4 - 4 +1 माइनस 2 - 1 इज 1, 1 का तो 1 ही आ जाएगा। दिस इज अगेन जीरो। यानी x इक्वल टू 2 पर भी आपके पास क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ये ऐसी जो है आपके पास इक्वेशन है वो उसकी आइडेंटिटी हो जाएगी। यानी x इक्वल टू 1 इसकी आइडेंटिटी, x इक्वल टू 2 इसकी आइडेंटिटी हो रही है। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में देकात का नियम यानी डिस्कार्टी रूल्स ऑफ साइन पढ़ेंगे, जहां पर इक्वेशन के मूलों का हमें पता लगेगा कि कितने मूल इसके रियल पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या काल्पनिक रूट हमारे पास आते हैं। तो नेक्स्ट में हम इसको आगे पढ़ेंगे, डिस्कार्टिस साइन ऑफ रूल, डिस्कार्टिस रूल ऑफ साइंस। ठीक है, थैंक यू।